हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी बजे है सुबह के 6 और मैं उठ गई थी 5:30 बजे। आज इतनी जल्दी सुबह क्यों उठी हूँ? क्योंकि मैं फाइनली जा रही हूँ जिम आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ गैप। अच्छा खासा 2 महीने के गैप के बाद मैं जिम जा रही हूँ। मैं 2 महीने तक जिम नहीं गई थी। इसके बारे में जानने के लिए आप व्लॉग देख सकते हैं। मैंने अपने व्लॉग्स में सब कुछ अपडेट कर रखा है। बट येस, फाइनली थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड अब मैंने भी सोचा कि जिम को प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा। जिम वॉज ऑलवेज अ प्रायोरिटी, बट ऐसा बहुत सारा चीज हुआ था, इस चीज को थोड़ा समय के लिए कट ऑफ करना जरूरी ही था। एंड या उसके लिए आप अगेन प्रीवियस ब्लॉग्स मेरा देख सकते हो। बट जो भी हुआ पीछे, ऑल डन, ऑल डन एंड डस्टेड। बट नाउ आई एम वेरी मच एक्साइटेड, नर्वस एज वेल, बिकॉज इतना लंबा समय के बाद मैं जिम जा रही हूँ। अब अब पता नहीं, जितना भी मैंने गेन करा हुआ था, जितना भी मैं वेट्स में प्रोग्रेस करी थी, अब क्या होगा कैसे होगा कोई आइडिया नहीं है मुझे। क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, 1 डेढ़ साल से मैं इंटेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही थी कंसिस्टेंटली। 2 महीने का अच्छा खासा गैप हो गया। इनिशियली तो रेस्ट भी मिला बॉडी को 1-2 हफ्ता, इट वॉज नीडेड, मस्ट नीडेड, क्योंकि हफ्ते में 6 दिन मैं इंटेंस एक्सरसाइज करती थी। लेकिन उसके बाद ना बॉडी को भी लग रहा था कि अब मूवमेंट चाहिए, तो घर पे मैंने थोड़ा बहुत वर्कआउट ट्राई किया। बट अगेन वही है, विदाउट इक्विपमेंट्स, कोई डंबल्स भी नहीं है और उतना आप वेट ट्रेनिंग करने लग गए हो, आपका ट्रेनिंग पैटर्न अलग था, घर पे वो बिल्कुल भी मैच नहीं होगा। बिगिनर्स के लिए इट्स अ वेरी गुड थिंग टू स्टार्ट फ्रॉम होम वर्कआउट्स। बट अब उस लेवल पे पहुंच गए थे कि हमारा ट्रेनिंग पैटर्न ही डिफरेंट बन गया था, जो घर से नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यस, सो वेट गेन की अगर बात करें तो थोड़ा सा वेट गेन हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी। बट बॉडी वाइज इट्स फाइन, इट्स लाइक अंडर कंट्रोल ओनली, ऐसा कुछ था नहीं। बट यस, अगेन आई विल बी ऑनेस्ट, ये पूरे 2 महीने मैंने से कोई डाइट वगैरह स्ट्रिक्टली या फिर कोई चीज फॉलो नहीं करी। जो खाने का मेरा मन हुआ वो सब खाया मैंने। लाइक बाहर का उतना नहीं खाते हैं, हम घर पे ही खाते हैं, लेकिन जब कभी चांस मिला तब खाया। ऐसा नहीं कि खरीद खरीद के खाया, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा मैंने कोई अपने लिए लिमिटेशन नहीं रखी थी, ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, जो मिला सब खाया। क्योंकि मुझे भी था कि चलो दिखते बॉडी कितना ये लेती है, एक एक्सपेरिमेंट भी करना था मुझे। और उसके बाद 2 महीने के बाद आई विल गिव माई अगेन द ट्रांसफॉर्मेशन आई विल डू, कि कैसा क्या होता है। ये चीज भी पर्सनली जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए, राइट? तो इसीलिए वो सब हुआ। एंड वेट गेन के हिसाब से बॉडी वाइज इट्स फाइन ओनली, बट स्टिल आई विल शो यू गाइस कि जाने से जब जिम जाती थी कैसी थी, अभी कैसी हो गई हूँ, वेट कितना है, कैसे क्या करेंगे, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे व्लॉग्स के थ्रू। सो फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि आपको भी एज अ बिगिनर या फिर अगर जिम गैप हो रखा है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो या अभी रेडी वगैरह हो चुकी हूँ, 6 बज चुके हैं। आई क्विकली चेंज एंड आई शो यू मेरा कैसा था एक्सपीरियंस, क्या कैसा रहा वर्कआउट, कितना डिफिकल्टी हुआ, क्या करेंगे नेक्स्ट, एवरीथिंग आई एम गोना टेल यू। सो कीप वॉचिंग द व्लॉग एंड या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेट्स गो। सो गाइज, दिस इज माई करेंट बॉडी कंडीशन। साइड में जो फोटोज दिख रहे हैं आपको, वो मेरा 2 महीने पहले का है, जब मैं जिम करती थी। और अभी जब से मैंने जिम छोड़ा, ब्लोटिंग की काफी ज्यादा इश्यूज हो रही है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है एंड बॉडी थोड़ा कम टोन लग गया है। सो इट सीम्स लाइक अ स्किनी फैट। और वेट जो है वो भी 3 kgs इंक्रीज हुआ है मेरा। पहले था 55, अभी है 58। सो अभी हो गई हो रेडी और आई एम टेकिंग माई प्री वर्कआउट ड्रिंक विच इज दिस वन। ये भी मेरा जो प्री वर्कआउट है, ये 2 महीने से पड़ा हुआ था, बिकॉज आई गॉट 2 मंथ्स बैक ही, जैसे ही जिम जाना बंद हुआ तभी मुझे मिला था ये, एज ए पीआर मिला था। सो फाइनली आई एम टेस्टिंग दैट एज वेल। ची मैं ती तो क्या इस्तो, व्हाट इज दिस? ये दिखने में इतना ऑरेंज कलर, ऑरेंज जूस है, इतना टेस्ट कड़वा। आई कांट। और इसके साथ लेंगे बॉइल्ड एग्स। तिमीले किन मलाई अझै राखिदिएको बॉइल्ड एग? तिम्रो दुईटा हो? अरे, तो बॉइल्ड एग ले रही हूँ, 1.5 गरम भयो। पचेगा इतना, आम्मा आऊ खानु पनि सक्दैन भएको त।
सो गाइस जिम पहुंचते ही मैंने करी वार्म अप के साथ स्टार्ट। ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था कि क्या वर्कआउट करना है, बट बैक मेरा फेवरेट एक्सरसाइज है तो सोचा आज बैक वर्कआउट ही कर लूं। और मैंने जो है वेट्स काफी लाइट ही रखी थी, बहुत स्टिफनेस फील हो रहा था बॉडी में। ऑब्वियस सी बात है, इतने दिनों के बाद मैं कर रही थी और मुझे बीमार नहीं होना था, दूसरे दिन भी आना था, तो बहुत कम ही एक्सरसाइज करी है मैंने। लाइक बैक के 3 वर्कआउट्स और बाइसेप्स के 2 वर्कआउट, उतने में हालत खराब हो गई थी। फिर मैंने किया स्ट्रेचिंग एज यूजुअल। और एक बात बताऊं तो ऑनेस्टली अभी जो है ना वो मोटिवेशन वाला फेज खत्म हो चुका है टोटली। मुझे लगा था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मैं हो जाऊंगी, मोटिवेटेड रहूंगी, लेकिन जैसे वर्कआउट करने लग गई ना आई वॉज गेटिंग बोर्ड ऑनेस्टली बीच में। तो मैंने सोचा भी कि अब मोटिवेशन से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अब डिसिप्लिन ही दिखाना पड़ेगा। अपने आप को शीशे में भी देख रही थी बार बार, सो इट वॉज अ रिमाइंडर टू मी एज वेल। बट कोई नहीं, जैसे जैसे सब कुछ कंप्लीट करके स्ट्रेचिंग करने लग गई। एंड दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑनेस्टली जो मैंने आज एंजॉय करी है। बहुत हालत खराब हो गई थी। वापस आते वक्त बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, फिर हमने एक ई रिक्शा ली और हम घर की तरफ चले गए। देख सकते हो कितनी अजीब लग रही हूँ। लकीली ये जो मेरा एक था ना पिंक कलर का ये जैकेट, ये ना जिम बैग में था तो इसीलिए मैंने वही ओढ़ लिया। फिर हम गए चिकन शॉप अपने प्रोटीन को लेने के लिए और फिर रास्ते में मुझे मिला ब्राउनी जो है मेरा फ्रेंड। फिर हम पहुंच गए घर। सो गाइज आई एम बैक फ्रॉम द जिम और अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। पहले भी आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा कि मैं यूजुअली एग्स ही लेती हूँ, तो यस आज भी वही है। आफ्टर पोस्ट वर्कआउट हम ले रहे हैं एग्स, 3 अंडे मैं ले रही हूँ, एक ब्रेड और पीनट बटर के साथ में, दैट्स इट। सबसे पहले तो बहुत लंबा समय गैप हो गया था, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। इसके बाद क्या एक्सपीरियंस हुआ ये मैं बताऊंगी आपको। फर्स्टली अगर वेट गेन के बारे में बताऊं तो आपने देखा होगा मैंने जैसे डाला था, मैंने जैसे इनिशियली आपको दिखाया था, मेरा वेट अभी 58 टू 57 में फ्लक्चुएट हो रहा है। मोस्टली इट्स मोस्टली इट्स 58 ओनली। एंड जब मैं जिम जाती थी तब था मेरा 55, सो 3 किलो जो है वेट वो ज्यादा बढ़ गया है। एंड सेकेंड थिंग आपने देखा अभी स्पेशली मुझे ब्लोटिंग वगैरह, कॉन्स्टिपेशन ये सब हो रहा है, कुछ दिनों से हो रहा था, बिकॉज अगेन मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो गया था बिकॉज वर्कआउट्स मिस हो रहे थे, ऑल ऑफ दोस थिंग बॉडी वाइज। अब वर्कआउट के वक्त जो मुझे फील हुआ सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा डाउन, स्ट्रेंथ में मैसिव चेंज मुझे दिखा, स्पेशली विद द डंबल वर्कआउट्स। तो आज ना हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि क्या स्पेसिफिक वर्कआउट करे, तो हमने सोचा कि बेसिक कोई भी कर लेते हैं। अभी आज तो जैसे वेडनेसडे भी है ना, तो इट्स मिड ऑफ द वीक, तो इसलिए मंडे वाले प्लान से इसलिए मंडे वाले प्लान से तो स्टार्ट नहीं किया। सो आई डिड बैक एंड बाइसेप्स टुडे, ज्यादा नहीं करा, जो यूजुअली करते थे वैसा नहीं किया, जस्ट डिड सम वार्म अप। 3 बैक के एक्सरसाइजेस करी मैंने और 2 बाइसेप के एक्सरसाइजेस, दैट्स इट। उतने में ही हालत बहुत खराब हो गई थी। एंड ये पता चला कि स्ट्रेंथ जो है यस वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है। ऑफ कोर्स होगा क्योंकि इतना दिन ना मैं इधर उधर का भी खा रही थी, एंड फूड इज फ्यूल, और अगर वो ठीक नहीं है तो आपका बॉडी बहुत डिप्लीटेड होता है। सो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, अंडा थोड़ा सा ये हो गया, कोई बात नहीं। ओके सो वो चीज था फर्स्ट थिंग स्ट्रेंथ। सेकंड चीज जो मैंने नोटिस करी इज दैट स्ट्रेंथ तो मैंने बताया, इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बताती हूँ कि जैसे 5 के डम्बल्स, दैट वाज माय इनिशियल डेज बिगिनर्स में। 2.5 तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया था, 5 में इट यूज्ड टू बी गुड मॉडरेट। तो फर्स्ट सेट स्टार्ट करती थी, फिर बहुत चेंज हो गया था, और 7.5 टू 10 से आई यूज्ड टू स्टार्ट एंड 12 तक आई यूज्ड टू रीच। अभी लिटरली आई कुड नॉट बिलीव 5 का व्हेन आई लिफ्टेड ना इट फेल्ट सो हैवी एंड इट रियली फेल्ट डिफिकल्ट। 5 के डंबल से आज मैंने बाइसेप कर्ल करी तो मुझे पता चला कि यस स्ट्रेंथ बहुत ही डाउन हो गया है, एंड उतना ज्यादा पंप भी नहीं आया। एक्सरसाइज के बाद बाइसेप वाला एक्सरसाइज, बाइसेप एक्सरसाइज करी मैंने आज, लेकिन पंप नहीं है क्योंकि यार इसमें सप्लीमेंट्स भी नहीं ले रही थी, स्पेशली जो क्रिएटिन मैं लेती थी बॉडी के लिए, पंप के लिए, एनर्जी के लिए, ये सब नहीं ले रही थी। तो आज पहली बार लिया तो क्रिएटिन भी लोड करना पड़ेगा मुझे। सो या स्ट्रेंथ वाइज बहुत डाउन हो चुका है। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज अब ना ये जो मोटिवेशन वाला फेज होता है इनिशियली एज अ बिगिनर, जब बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हम फील करते हैं ना, वो वाला फेज आउट हो चुका है। देयर इज नो मोटिवेशन एट ऑल। मुझे लगा था कि इनिशियली जब सुबह उठी थी मैं एक्साइटेड थी थोड़ी देर के लिए कि चलो आज फाइनली जिम जा रहे इतने दिनों के बाद, बट जैसे जिम में गई 1-2 एक्सरसाइजेस करी, मोटिवेशन इज नॉट देयर एनी मोर। एंड या दिस इज द फेज वेयर डिसिप्लिन स्पीक्स। अब वो टाइम आ गया, जैसे बोलते हैं ना मोटिवेशन चला जाता है, सो दिस इज ट्रू। मुझे लगा कि आज मैं मोटिवेट रहूंगी, थोड़ी थी मोटिवेटेड, लेकिन बॉडी वाइज माइंड में था कि मुझे करना है, बॉडी वाइज ना मिड एक्सरसाइज बॉडी ये कह रहा था कि इट्स ओके गो होम,
हो गया, अब यू कैन नॉट डू मोर, तो इट फेल दैट। एंड दूसरा चीज इज रेस्ट टाइम, बहुत ज्यादा लेना पड़ा मुझे एक्सरसाइजेस के लिए, कार्डियो एक्टिविटी भी कम होने की वजह से थोड़ा सा ब्रेथलेस फील हो रहा था, हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट हुआ 3 दिनों के बाद। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स। आप भी काफी गैप के बाद जिम जा रहे हो तो एक रिकमेंडेशन है, अगर आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो फिर भी एक्सट्रीम वर्कआउट मत कीजिएगा, नहीं करना है आपको एक्सट्रीम वर्कआउट, क्योंकि वैसे आप नेक्स्ट डे नहीं जा पाओगे। अब आज देखते हैं कैसा होता है, रात तक मुझे बैक पेन होता है, क्या पेन होता है, फिर भी बैक के बस बेसिक एक्सरसाइजेस करें, बड़े बड़े कंपाउंड मूवमेंट्स नहीं किया मैंने, बस मशीन वाले एक्सरसाइजेस करे और फिर बाइसेप वाला एक्सरसाइज किया, दैट्स ऑल। सो या दैट वाज द थिंग। सो ये बताना आपको इम्पोर्टेंट था, बट या फाइनली आई एम बैक टू द जिम वेरी हैप्पी। ट्रांसफॉर्मेशन जरूर करना ही है मुझे, बट एक चीज का मुझे खुश ये है कि एक बार आपको नॉलेज हो जाता है, वंस यू नो हाउ टू गेट देयर, अगर आप वापस भी आ जाओ ना, डजंट टेक टाइम एंड यू नो कि कैसे वापस उसमें स्विच होना है। तो या इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन नाउ। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस न्यू जर्नी अगेन। सो या फेलियर्स, डाउनफॉल सब कुछ होते रहता है, बट यू हैव टू गेट बैक अप अगेन। आई एम टेलिंग दिस टू माई सेल्फ ऑल्सो, नॉट ओनली यू गाइज। सो या आज के ब्लॉग में इतना ही गाइज। तो आज मुझे वही एक्सपीरियंस शेयर करना था। अब मैं लूंगी अपना ब्रेकफास्ट और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें मैं आपको दिखाऊंगी फुल डे मैं क्या क्या खा रही हूँ। एक्सरसाइज का जो ट्रेनिंग रूटीन है वो अभी मैं नहीं बताऊंगी, बाद में एक बार फिक्स हो जाए फिर मैं दिखाऊंगी। बट येस, नेक्स्ट वीडियो में आई एम श्योर गोना शो यू व्हाट एम आई ईटिंग फॉर माय फैट लॉस, क्योंकि अभी मुझे येस फैट लॉस करना है, बेसिकली बॉडी रिकॉम्पोजिशन, क्या खा रही हूँ, कितना कैलोरी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. So yeah, stay tuned. Make sure you subscribe my channel for the next vlog. And yeah, that's it. And take care. I'll see you in my next video.